हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एसएससी जीडी 2018 में जो क्वेश्चन रेशियो एंड प्रोपोर्शन से पूछे गए थे उन क्वेश्चन का अभ्यास करेंगे। ये आपको आने वाले हर एक एसएससी एग्ज़ाम या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। मैं आपको हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का बहुत ही आसान तरीका बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में u रेशियो v की वैल्यू और v रेशियो w की वैल्यू दी हुई है और u का मान दिया हुआ है और w का मान हमसे पूछा है। ऐसे सवाल के लिए सबसे पहले हमें u, v और w का मान पता होना चाहिए, तभी हम ये क्वेश्चन बना सकते हैं। तो u, v, w का मान ज्ञात करने के लिए हमने क्या सीखा था कि अगर हम चेक कर लेंगे पहले, अगर यहाँ v लास्ट में है और v से ही दूसरी वैल्यू स्टार्ट हो रही है तो हम वो तरीका अपना सकते हैं। और वो तरीका क्या था? u के लिए हम क्या करेंगे, दोनों का फर्स्ट में जो वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, 9 चौका 36। और v के लिए जो v का प्रोपोर्शनल है यानी यहाँ 7 और यहाँ पे क्या 9, उसे मल्टीप्लाई करेंगे, 9 सते 63। और w के लिए क्या करेंगे, दोनों के लास्ट वाला यानी यहाँ 7 और यहाँ भी 7, सते सते 49 लिख लेंगे। अब यहाँ पर u का मान मुझे एक्चुअल वाला दिया हुआ है और हमने यहाँ क्या मिला है, रेशियो वाला मान हमने मिला है। तो अगर 36 जो है वो 72 के बराबर है, 36 जो रेशियो में है उसका मान एक्चुअली 72 है, तो w जो कि 49 है तो उसका एक्चुअल मान क्या होगा। तो यहाँ हम देखेंगे 36 का कितना गुना है, 72, 2 गुना है, 36 दूनी 72, यानी 49 का भी जो 2 गुना मान होगा वही उसका एक्चुअल वैल्यू होगा। तो ये कितना होगा, 9 दूनी के 18, 4 दूनी के 8 और 1 9, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 तथा 64 का मध्यानुपाती है। किसी भी वैल्यू का मध्यानुपाती निकालने के लिए आप उस वैल्यू को मल्टीप्लाई करके उस पर रूट डाल दीजिए। 4 जब रूट से बाहर आएगा तो क्या होगा, 2, 2 दूनी के 4, 64 जब बाहर होगा तो क्या होगा, 8, 8 8 64 और आंसर कितना हो जाएगा, 8 दूनी के 16, यानी ऑप्शन नंबर ए आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 6:7 के दोनों अंकों पे घटाने पर परिणाम 16:21 मिले। इसे करने का सबसे आसान तरीका क्या है, आप 6:7 और 16 रेशियो जो 21 आपको दिया हुआ है, आप उनका क्रॉस मल्टीप्लाई यानी तिरछा गुना करके उसका अंतर पहले लिखिए। 21 छक कितना होता है, 126 और 16 सते कितना होता है, 112। इसका अंतर कितना मिलेगा हमें, इसका अंतर आ जाता है 14। अब इस 14 में आपको जो परिणाम निकालना है उसका अंतर आप लीजिए। 16 और 21 का अंतर कितना होता है, 7, बस उससे डिवाइड कर देना है, 7 दूनी के 14। बस यही आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए तथा बी के आय का अनुपात 3:2 और उनके व्यय का अनुपात 5:3 है। यदि दोनों 200 रुपये की बचत करते हैं तो ए की आय कितनी है। यहाँ लिखते हैं ए बी। सबसे पहले हम लिखते हैं आय जो कितना दिया हुआ है, 3 और 2, व्यय वो कितना है, 5 और 3। यहाँ दिया हुआ है दोनों 200 रुपये की बचत करते हैं, तो अगर आय और व्यय का अंतर हम देखें तो ए के लिए कितना है, 2 और बी के लिए कितना है, 1। यानी रेशियो में ए के लिए अब मुझे 2 मिल रहा है और बी के लिए 1 मिल रहा है। रेशियो हमेशा सेम होनी चाहिए अगर कोई वैल्यू सेम दिया हुआ है तो, बट यहाँ नहीं है तो उसे हम सेम बनाएंगे। कैसे, 3 और 2 का अंतर कितना है, 1, 5 और 3 का अंतर कितना है, 2। तो इस 2 को हम 3 और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इस 1 को हम 5 और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ मुझे क्या वैल्यू मिल जाएगा, ए और बी के लिए अब 3 दूनी के 6, 2 दूनी के 4, 5 एकम 5 और 3 तिया 3 एकम 3। अब हम यहाँ चेक करेंगे, आय में से व्यय का अंतर कितना है, यहाँ पर 1 और यहाँ पर भी 1, यानी हमें 1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 200 रुपये।
यहाँ हमें ए की आय पूछा है, तो ए का आय अब हमें कितना हो गया है 6, यानी 6 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 से 200 यानी 200 गुना, तो 6 का 200 गुना कितना हो जाएगा 1200, यानी ऑप्शन नंबर सी आंसर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि ए बी सी को ए रेशियो बी एवं बी रेशियो सी के रूप में 3800 वितरित किए जाते हैं तो बी का हिस्सा क्या होगा। तो यहाँ सबसे पहले हमें ए बी और सी का हिस्सा पता करना होगा। ए के लिए क्या करेंगे, जो फर्स्ट वाला नंबर है उसे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 एकम 3। बी के लिए क्या, पहला का दूसरा और दूसरे का पहला, यानी 3 दूनी के 6। और सी के लिए क्या, दोनों का आखिरी वाला, 5 दूनी के 10। अब यहाँ ये तीनों ऐड करके कितना हो जाता है, 3 6 और 10 हो गया 19, यानी रेशियो के रूप में टोटल कितना मिला 19 रुपया, बट एक्चुअल वैल्यू कितनी है 3800 रुपये, यानी कितना गुना है ये 200 गुना है। तो बी का हिस्सा है कितना 6, तो बी का हिस्सा भी कितना गुना होगा 200 गुना, यानी कि 1200, ऑप्शन नंबर सी आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 लीटर मिश्रण में दूध और पानी 2:1 के अनुपात में है, तो 4 और 3 करने के लिए मिलाए जाने वाले पानी की मात्रा ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम ये पता करेंगे कि ये 2:1 में कितना दूध और कितना पानी है। मिल्क और वाटर लिखें। अगर ये 2 और 1 है, यानी टोटल मिला के कितना हो गया 3। अब यहाँ इस चीज़ को लिखते हैं कि 3 की वैल्यू कितनी है 60 है, यानी कि कितना गुना हो गया 20 गुना हो गया। तो 2 की वैल्यू कितनी होगी, 2 दूनी के 4 यानी 40, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20, यानी मिल्क कितना है 40 और वाटर कितना है 20। अब इसे 4:3 करने के लिए मिलाना क्या है पानी, यानी कि मिल्क में कोई चेंजेस नहीं हो रहा है। अब मिल्क की रेशियो क्या है यहाँ पे 4 और 3, यानी अब जो 4 का वैल्यू है वो एक्चुअल वैल्यू कितनी हो गई 40, यानी कितना गुना 10 गुना। तो उसी तरीके से मिल्क भी 3 का 30 गुना होना चाहिए, यानी कि 30 होना चाहिए, बट यहाँ पर 20 है, तो यानी कि हम 10 ऐड करेंगे तो पानी की मात्रा जो है 4:3 जो है हमें मिल जाएगा, यानी आंसर कितना होगा बी नंबर 10 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक त्रिभुज की भुजाएं 2, 3, 4 के अनुपात में है और उसका परिमाप 18 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितने सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। त्रिभुज का परिमाप होता क्या है, उनकी भुजाओं का योग, जैसे ए बी सी है तो इस भुजा का योग ही उसका परिमाप होता है, यानी यहाँ पर रेशियो के रूप में क्या है 2, 3, 4 यानी 9, बट एक्चुअल वैल्यू कितनी है 18, यानी कितना गुना है 2 गुना है। तो भुजा कितनी होगी एक्चुअल में 4, 6 और 8 होगी, हर एक भुजा 2 गुनी हो गई। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। यहाँ एस क्या है और उसका रूट ओवर, तो यहाँ एस क्या है, एस होता है अर्ध परिमाप। तो अगर परिमाप 9 है तो अर्ध परिमाप क्या होगा, उसका आधा मतलब 9 हो जाएगा। तो निकालते हैं 9 में से ए कितना है 4, यानी 9 में से 4 घटाएंगे तो कितना हो गया 5। 9 में से 6 घटाएं कितना आ गया 3। फिर 9 में से 8 घटाएं तो कितना हो गया 8। अब इसका रूट ओवर, तो यहाँ पे 9 जो है वो तो वैल्यू बाहर निकल जाएगी, 3 3 ज़ा 9 और 5 और 3 उसका रूट नहीं निकल सकता है, तो 5 3 15, यानी ऑप्शन नंबर डी आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है a बाई बी दिया हुआ है 7/9 और b बाई सी दिया हुआ है
3/5। तो ABC का मान ज्ञात करना है। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। यहाँ आपको B के मान को देखना है। यहाँ B का मान क्या है 9 और यहाँ B का मान क्या है 3। अगर यहाँ हम इंटू 3 कर दें तो यहाँ पर भी B का मान 9 हो जाएगा। बट अगर हम ऊपर में इंटू 3 करते हैं तो यहाँ नीचे में भी हमें इंटू 3 करना पड़ेगा। तो अब हम देखते हैं क्या A का मान क्या हो गया 7 और B का मान यहाँ भी 9 है और यहाँ भी 9 है, मतलब B का मान 9 हो गया और C का मान कितना हो गया 5 से 15, यानी ऑप्शन नंबर B आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो संख्या एक तीसरी संख्या से 20% और 50% अधिक है तो संख्या का अनुपात क्या होगा। मान लेते हैं अगर वो जो तीसरी संख्या है वो अगर 100 हो तो वो जो दो संख्या है उनमें से एक क्या होगी 120 हो जाएगी और दूसरी क्या हो जाएगी 150, क्योंकि वो अधिक है ना इसीलिए। अब बस उसे कट कीजिए, 3 चौका 12 और 3 पचे 15, यानी ऑप्शन नंबर बी आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक थैले में 1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये के मूल्य के रूप में 420 रुपये हैं तथा रुपये 1, 2 और 5 के सिक्कों का संख्या का अनुपात 8, 1 और 5 है तो थैले में 5 रुपये के सिक्के कितने हैं। यानी यहाँ 1, 2 और 5 रुपये हैं और सिक्के कितने हैं, सिक्कों की संख्या क्या है 8, 1 और 5 है। तो ये जो हमें 420 रुपये मिला है वो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से ही मिलेगा। 8 एकम 8 और 2 एकम 2 और 5 25, इसे ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 35। ये 35 क्या हुआ हमारी रेशियो के फॉर्म में मिला और एक्चुअल वैल्यू कितनी है 420, यानी 35 जो हो गया वो 420 के इक्वल है। तो थैले में क्या पूछा है 5 रुपये के सिक्के, यानी 5 की वैल्यू पूछी है। तो यहाँ पर हम कट कर लेते हैं, यहाँ कट किए 5 सते 35 और यहाँ क्या हो गया 1, 7 से कट किए कितनी बार में 60 बार में, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई यानी कि 60। तो 5 रुपये के कितने सिक्के होंगे 60 सिक्के, ऑप्शन नंबर सी आंसर। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों का रेशियो प्रोपोर्शन का काफ़ी हद तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा और आप इससे जुड़े सवालों को बना पाएंगे। पर फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।